मुल्तान की तहसील जलालपुर में कश्ती डूबने से पानी में बह जाने वाले 3 महीने के बच्चे की लाश मिल गई है। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाली खातून और बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थीं। रेस्क्यू 1112 के पास जिले भर में बच्चों की सिर्फ 24 लाइफ जैकेट्स हैं। ज़्यादा लोग कश्ती पर सवार थे, जिसकी वजह से कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया। इमरान चौधरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये सोचनाक जो वाकया पेश आया, इसमें 25-30 अफराद थे, जिनमें से 5 जाँ बहक हो गए, 25 को निकाल लिया गया। इस वाकये के बाद जो एक रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक चीज सामने आई, वो ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में सिर्फ 24 बच्चों की लाइफ जैकेट्स हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 26 रेस्क्यू के पॉइंट्स हैं जो चल रहे हैं मुख्तलिफ मुकामात पर। और वहां पे इसका ये अंदाजा ये लगा लें कि एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक बच्चों की लाइफ जैकेट भी नहीं थी। और ये जो लोग बिठाए गए थे, इनमें से किसी को जो था वो लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी। हमें रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि ये बोट जो थी ये 21 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी थी और इस बोट की जो कैपेसिटी है वो 800 केजी के है। अब उस 800 केजी के हिसाब से 8 से 10 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और अगर सामान रखेंगे तो फिर इन लोगों की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। ये जो कश्ती उल्टी है, इसमें सिर्फ 2 रेस्क्यू के एहलकार थे और बाकी इसमें 30 लोगों को जो है वो सवार किया गया। पानी का तेज बहाव था जिसकी वजह से ये कश्ती उलट गई और उस कश्ती के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन रात को, क्योंकि मजबूरी थी, तमाम इंतजामिया वहां पर मौजूद थी, वरना रेस्क्यू 1112 के पास रात के टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हैवी सर्च लाइट्स जो है वो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी एक फेलियर जो है वो रेस्क्यू 1112 मुल्तान का सामने आया है। गुज़िश्ता 15 दिनों से एक तो सैलाब चल रहा है और 15 दिन पहले से तैयारियां चल रही थी, लेकिन लाइफ जैकेट्स का ना होना और बोट्स के ऊपर जो है वो कैपेसिटी से ज्यादा का बुझेगा। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि 2014 में जब मुल्तान में फ्लड आया था, तब भी इसी तरह का एक वाकया शेरशाह फ्लड बंद पर आया था और उस वक्त भी जो थी मुतासिरीन सैलाब को ले जाने वाली एक कश्ती जो थी वो उलट गई थी। अब डीजी रेस्क्यू 1112 पंजाब ने जो है इसके ऊपर रिपोर्ट मांग ली है और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है जो कि रिपोर्ट बनाकर जो है वो डीजी रेस्क्यू 1112 को पेश करेगी। सीपीओ सादिक अली डोगर के मुताबिक इस वक्त तहसील जलालपुर में 26 कश्तियां जो हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पाक फौज को वहां पर मदद के लिए बुलाया गया है। 14 कश्तियां पाक फौज की हैं, 8 1112 की और 5 कश्तियां जो हैं वो पुलिस ने प्राइवेट कश्तियां हायर की हैं और एसएसपी ऑपरेशन जुनैर चीमा जो है इस सारे ऑपरेशन की जो है वो बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी अपडेट करने के लिए। मुल्तान की तहसील जलालपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खातून को लाइफ जैकेट ना पहनाए जाने के सवाल पर डीजी पीडीएम इरफान काटिया ने कहा है कि पंजाब में 25,000 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं, बदकिस्मती से ये कश्ती का हादसा हो गया। 25,111 के करीब टोटल रेस्क्यू ट्रिप्स हैं, जिसमें रेस्क्यूअर्स गए और उन्होंने लोगों को निकाला और 25,111 में अगर ये एक हादसा हुआ है तो इसमें हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस तरीके से दुश्वार ये रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको रेस्क्यू के अदारों ने अंजाम दिया। और जैसे मैंने गुजारिश की और मैं बल्कि आपके तवज्जुद से ये अपील भी करूँगा पब्लिक से कि आप खुदारा आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल के ऊपर ज़रूर रिस्पॉन्ड करें और पानी को एक हद से ज़्यादा इसका इंतज़ार करने की इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि पानी इस हद तक आएगा तो हमने तब ही निकलना है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने 24 घंटों में पंजाब के अक्सर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्किल हैं। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशें हो सकती हैं। दरियाई चिनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बाद नदी नाले बिफर सकते हैं। और आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। मुल्तान, भावलपुर, नारोवाल, सरगोदा और जहानिया में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सैलाबज़दा इलाकों में बारिश से मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। सिंध में भी उमरकोट, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान और चंबड़ में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया है।
जबकि आज़ाद कश्मीर में नक्याल, समहानी और भिम्बर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुजरात में सैलाबी पानी की सतह में तेज़ी से कमी आ रही है। फवारा चौक क्लियर हो चुका है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। सिर्फ एक दिन में सैलाबी पानी की सतह में 2 फुट कमी कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। लोगों को महफूज और मजबूत करने के लिए मुनासिब अफरादी क़ुव्वत और सामान भी मौजूद है। झंग के करीब दरियाई चनाब में एक बार फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह बुलंद हो रही है। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,579 तक पहुंच चुका है, जबकि सैलाब से जिला भर में अब तक 304 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर के मुताबिक सैलाब से तहसील झंग के 142, 18 हज़ारी के 37, शोरकोट के 66 और अहमदपुर सियाल के 69 देहात मुतासर हुए हैं। सैलाबी इलाकों से 3,87,476 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 3,90,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब है और 2,81,855 एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। क्लिनिक ऑन बोर्ड के इंचार्ज के मुताबिक सैलाबी इलाकों के मकीन जल्द और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। राजनपुर दरियाई सिंध में सैलाबी पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा जारी है। हेड पंजनत का सैलाबी रेला कोट मिठन के मकाम पर दरियाई सिंध में शामिल हो रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे इलियास रजा से। जी, राजनपुर दरियाई सिंध में पानी की सतह में फिर से इजाफा शुरू हो चुका है और इस टाइम फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस टाइम कोट मिठन के मकाम पर 4,65,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और ये पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है क्योंकि पंजनत से रेला है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर हम मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये जगह मुकम्मल खुश्क थी यहाँ तक, अब ये पानी बंद तक पे चढ़ना शुरू हो चुका है। इस टाइम रेस्क्यू 112 की टीमें सैलाबी इलाकों में मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग कच्चे से महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। अभी जो लोग कच्चे में मौजूद है उनको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में बड़े सैलाबी रेले गुजरने के बाद भी कच्चे के इलाके में कई फुट सैलाबी पानी खड़ा है। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसील बताएंगे सलीम बुजदार। जी, मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के दराहमे के कच्चे के इलाके में और यहाँ पर इससे पहले भी रेला आया था और गुजर गया, तबाही के निशानात छोड़ गए, मगर यहाँ पर अभी तक चारों तरफ से पानी उसी तरह खड़ा है। 3 से 4 फुट का पानी है। अगरचे लोग पैदल यहाँ से क्रॉस करके अपने खुशकी तक तो जा सकते हैं, मगर गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वगैरह के रास्ते बंद हैं और लोगों का यहाँ पे ये शिकवा है कि उनको फौरी तौर पर जो है ना वो शेल्टर दिया जाए और खेमे दिए जाएं या किसी स्कूल में मुंतकिल किया जाए जहाँ पर कोई रिलीफ कैंप हो, जहाँ पर कोई इनके कुछ पीने का साफ़ पानी दस्तयाब हो। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मतला आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगी किरण खान। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के इम्कानात हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि 78% जो है वो हवा में नमी का तनासुब रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम में कराची के मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कल यानी पीर के रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, ये महकमा मौसमियात का कहना है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब तेज़ बारिश हो तो शहरी जो हैं वो एहतियात भी करें, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें और बिजली की खंभों और दीगर जगहों, ऐसी जगहें जो कि उन्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं, वहाँ पर ना जाएँ। जी, सदर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। सदर की जानिब से बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज़ 1 जुलाई 2020 से मौसर होगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत को भेजा गया था। चीनी गैस से चलने वाले मंसूबों पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। अक्टूबर 2022 में गवादर मंसूबों की पेशरफ्त इजलास में इस तरमीम का फैसला भी किया गया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताइए इस हवाले से।
जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है और इसके बाद इसका जो इतलाक है वो जुलाई 2020 से मौसर होगा। और कौमी असम्बली और सेनेट ने जो मंजूरी के बाद ये बिल सदर मुमलिकत को भिजाया था, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दी है। और ये चीनी ग्रांट से चलने वाले मनसूबों पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल जो है वो मंजूर किया गया और इसका फैसला अक्टूबर 2022 में जो गवादर मनसूबों की पेशरफ इजलास से उससे किया गया था। जी बहुत शुक्रिया नौशीन अपडेट करने के लिए। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयरबेसिस पर यौम शहदा मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक दिन का आगाज़ खुसूसी दुआओं और कुरान ख्वानी से हुआ। 1965 और 1971 के शहदा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकज़ी तकरीब हुई। तकरीब में सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की खुसूसी शिरकत। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानी, जुर्रत और पेशा वराना महारत की शानदार रिवायत को खिराज तहसीन पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने कहा है कि यौम शोहदा हमारी मुसल्लह फ़ौज की गैर मामूली बहादुरी, बेमिसाल पेशा वराना सलाहियत की याद दिलाता है। पाक फ़ज़ाइया तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल से बखूबी आगाह है। मार्का हक़ की कामयाबियाँ साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। हम अपने हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों के हमेशा मक़रूज़ रहेंगे। पाक फ़ज़ाइया खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजीज़ और मकामी दिफाई पैदावार के फ़रोग़ से मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक़ बुनियान मरसूस में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया को खिराजी तहसीन पेश करते हुए यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम में कहा कि फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिछाई। पाक फ़ज़ाइया की नाकाबिल तस्खीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें इनकी जिद्दत का सबूत हैं। पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया कि दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। खेल के मैदान से खबर दें, 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट लीग मैचेस में एक पाकिस्तान ने जीता जबकि दूसरे में अफगानिस्तान की टीम कामयाब रही है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, जहां दोनों टीमें 3 मुल्की सीरीज़ के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने फाइनल के लिए भरपूर तैयारियां की। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता शब भी जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग बैटिंग की खूब प्रैक्टिस की। इवेंट में खेले गए दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस में पहले में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, दूसरे में अफगानिस्तान की टीम कामयाब रही थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में नौजवान अब सिर्फ नाइट क्रिकेट और फुटसॉल में दिलचस्पी नहीं लेते बल्कि अब एक नया खेल पैडल टेनिस भी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। शाम होते ही नौजवान लड़के लड़कियां पैडल टेनिस के कोर्ट्स का रुख करते हैं। लाहौर से मिनाहिल हाशमी की रिपोर्ट देखिए। पैडल टेनिस पाकिस्तान में एक नया खेल है जो स्क्वॉश और टेनिस का इम्तजाज है। कराची और इस्लामाबाद के बाद ये खेल लाहौर में भी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। आइए हम तेज़ी से मकबूल होने वाले इस खेल के हवाले से खिलाड़ियों से बात करते हैं। मैं ये गेम तभी खेलता हूँ जब मैं पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस्ड आउट हो जाता हूँ और ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी भी है। पैडलिन जैसे एक कोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल तरीके से चल रहे हैं। ये गेम बहुत हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, जिसकी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में भी ग्रो कर रही है। सबको खेलनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिस के बावजूद अभी तक मैं इतना अच्छा नहीं खेल सकी, लेकिन आप लोग ट्राई करें, क्या पता आप लोग अच्छा खेल सकें। हर बंदा पैडल की तरफ जा रहा है, सो इट्स अ नाइस एंड गुड क्वालिटी गेम। ठीक है, अच्छी कार्डियो भी हो जाती है आपकी और मीनवाइल अच्छी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट भी हो जाती है। सिर्फ यंग जनरेशन नहीं है, फैमिलीज भी हैं और साथ छोटे बच्चे हैं, बड़े इवन जो ओल्ड एज के लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं खेलते थे अब वो भी पसंद कर रहे हैं। आई फील लाइक पैडल हैज़ ऑलवेज बीन अ पॉपुलर स्पोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में इसकी हाइप अब जाके क्रिएट हुई है। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते होते थे खेलने, तो उनको देख के फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। आपने नौजवान खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस खेल की सरपरस्ती करे ताकि पैडल कोर्ट्स जगह जगह बासाबी दस्तयाब हों, ये खेल मज़ीद फ़रोग़ पाए और ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम इसमें रोशन किया जा सके। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ मिनाहिल हाशमी, जियो न्यूज़, लाहौर।
जापान के वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। जापानी वज़ीर आज़म ने हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इख्तलाफात से बचने के लिए मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। जापानी वज़ीर आज़म के हुक्मरान जमात के इत्तेहाद ने जुलाई में होने वाले इंतख़ाबात में ऐवान बाला में अक्सरियत खो दी थी। जापानी वज़ीर आज़म दोपहर 2 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। बयासी में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ट्यूनिस के हिदायतकार की गज़ब फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लाइन प्राइज़ जूरी अवार्ड जीत लिया। ये फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। हिदायतकार बिन हानिया ने अवार्ड फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के नाम कर दिया। कहा 5 साल बच्ची हिंद की मदद की आवाज़ एहतसाब और इंसाफ की फराहमी तक गूंजती रहेगी। ये फिल्म फ़लस्तीन की 5 साल बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। 29 जनवरी 2024 को 5 साल बच्ची हिंद रजब गजा में अपने अहल खाना के साथ नकल मकानी की कोशिश कर रही थी। उसकी कार पर इस्राइली फोर्सेस ने हमला कर दिया था। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रज़ाकारों को फ़ोन कॉल करके मदद की इल्तिजा की, लेकिन मदद पहुंचने से पहले बच्ची शहीद हो गई थी।